एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यानी कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर है। 4 फरवरी 2024 को आपका पेपर होने वाला है। कब? 4 फरवरी 2024 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आप अपनी तैयारी को यहाँ पर जांच सकते हैं किस तरीके से एग्ज़ाम्स के अंदर प्रश्न पूछे गए थे। आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों इस पेपर पर किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे, आपके एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। वीडियो को पूरा पेशेंस बना के देखना, जितने क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं मैं सभी क्वेश्चंस लेके आया हूँ आज वाले इस वीडियो के अंदर। और जो साथी पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़े, पीडीएफ वगैरह मिलती रहेंगी। और जो साथी अभी तक व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है 63 771 75 006। इस नंबर पे आप अपना नाम और जो सिटी है मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपका नंबर जो है वो सेव कर लूँगा। चलिए, पहला यहाँ पर कृषि पर्यवेक्षक सीधी परीक्षा में पहला प्रश्न आपके बीच में आ जाता है। यहाँ पे देखिएगा, राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक ज़िले, मक्का उत्पादक ज़िले आपसे पूछ ली है दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर का नाम लिया जाता है मक्का उत्पादक के नाम पर, ठीक है। उसके बाद राजस्थान का पहला स्पाइस यानी मसाला पार्क स्थापित किया गया। पहला स्पाइस यानी मसाला पार्क की जब भी हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ जोधपुर नाम लिया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? तो इम्पोर्टेंट है, अपने आप में करंट के संबंध में भी प्रश्न पूछे गए हैं तो रामगढ़ विषधारी आपका नाम लिया जा सकता है। इतिहास के संबंध में जब भी प्रश्न आएगा तो युद्ध के संबंध में जब देखिएगा हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा जाता है, इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न है। वैसे सभी को आता है कि 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है, याद रखिएगा। लेकिन हल्दी घाटी युद्ध जो है वो 1576 को लड़ा जाता है। उसके बाद वर्टिसोल्स मृदा यानी राजस्थान ज्योग्राफी से वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है? ये अंग्रेजी जो अमेरिकन विभाजन है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ आपका कोटा, बूंदी, झालावाड़ यानी हाड़ौती जो क्षेत्र है उसके संबंध में आ जाता है। इसके बाद राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? 21 मार्च को 22 अप्रैल को आपकी 21 मार्च को क्या बनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस जो है दोस्तों वो आपके 22 अप्रैल को मनाई जाती है। और 21 फरवरी को यहाँ पे राजस्थानी भाषा दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए, अगला प्रश्न आपके बीच में, तिलवाड़ा पशु मेला तिलवाड़ा में आयोजित होता है, बिल्कुल ठीक बात है। और तिलवाड़ा वर्तमान में कहाँ पर है? ये आपके आ जाता है बालोतरा ज़िले में। लेकिन ये मेला आयोजित किस माह में होता है? यानी हिंदी माह आपसे पूछा है तो यहाँ पे देखिएगा चैत्र माह में आयोजित किया जाता है। गोसुंडी का शिलालेख स्थित है। गोसुंडी शिलालेख जो है दोस्तों वो आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ ज़िले में स्थित है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ ज़िले में। उसके बाद बात करते हैं झालरापाटन यानी झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था। किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? तो नागभट्ट सेकंड के द्वारा निर्मित किया जाता है। उसके बाद भड़ला सोलर पार्क अवस्थित है। कई बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है तो ये दोस्तों बी करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वर्तमान राजस्थान के ये फलोदी जिले में आ चुका है। फलोदी के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा डी आपका करेक्ट आंसर उदयपुर हो जाता है। चलिए, अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाता है, कामायचा है। कामायचा क्या है? एक वाद्य यंत्र है या लोकगीत है या लोक नृत्य या फिर राजस्थानी बोली है? तो कामायचा अपने आप में एक वाद्य यंत्र आ जाता है। उसके बाद रावण हत्या किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तद वाद्य यंत्र यानी तार वाले वाद्य यंत्र, सुशीर अवनद घन वाद्य यंत्र की श्रेणी, यानी यह आपका जो करेक्ट आंसर है 13 नंबर का जो आपका ए हो जाता है, तार वाला वाद्य यंत्र, तारों के माध्यम से रावण हत्या बजाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार है। श्रीलाल जोशी, इनका संबंध किस से है? तो ये फड़ चित्रण से है। फड़ चित्रण से इनका संबंध रहता है श्रीलाल जोशी से। इसके बाद बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जयसिंह सेकंड ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? डीजे बूम इस ट्रिक्स के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो यहाँ 15 नंबर का दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और आगरा में नहीं करवाया था, ठीक है। सबसे जो छोटी है वो जयपुर वाली है, सॉरी बड़ी है जयपुर वाली। उसके बाद किस नरसंहार
को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा को। उसके बाद राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा यहाँ पे उस टाइम जो थे आपके D.J.K. व्यास थे। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके बीच में आ जाता है, शीतकालीन वर्षा मावठ होती है दोस्तों, ये कब होती है दोस्तों? आपके पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है। मावठ माघ महीने के अंदर, यानी अभी माघ चल रहा है तो माघ माह में हो जाती है। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा का संबंध राजस्थान के जैसलमेर जिले से रहता है। किस जिले से रहता है? उसके बाद बात करते हैं, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है। बिजोलिया का पठार नहीं, ऊपरमाल का पठार। ठीक है, भैंसरोडगढ़ से थोड़ा ऊपर है तो बिजोली ऊपरमाल का पठार वर्तमान राजस्थान के ये सलूम्बर जिले के अंदर आ जाता है। उसके बाद सलूम्बर में नहीं, वहीं रहेगा क्योंकि वहाँ पर एक पठार आया लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार ये राजस्थान के सलूम्बर जिले में आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं, पोथीखाना संग्रहालय स्थित है। तो पोथीखाना जो संग्रहालय वो आपके जयपुर जिले के अंदर आ जाता है। वातारी फुलवाड़ी यानी वातारी फुलवारी पुस्तक जो उसके लेखक कौन है? तो यहाँ आपके करेक्ट आंसर विजयदान देथा का, जिन्हें विज्जी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। कहाँ पर दिखाई देती है? सवाई माधोपुर है, धौलपुर है, करौली है वाला क्षेत्र। जाजम आजम छपाई ये राजस्थान के बाड़मेर की नहीं, बालोतरा जिले की प्रसिद्ध है। आजम जाजम मलीर और आजम जाजम, ठीक है। कहाँ की प्रसिद्ध है भी? ठीक है, जाजम आजम मलीर प्रिंट का संबंध, जाजम आजम, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ चित्तौड़गढ़ करेक्ट आंसर, जाजम और आजम प्रिंट। मलीर और अजरक प्रिंट राजस्थान के बालोतरा जिले से संबंध रखती है। ओके, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हो गया था। उसके बाद अगला प्रश्न, रामस्नेही संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है? वो आपके शाहपुरा में है मेरे दोस्त, शाहपुरा में। और शाहपुरा वर्तमान में एक नया जिला है, जो भीलवाड़ा में नहीं आता है, अलग से जिला बन चुका है। उसके बाद भरतपुर और करौली जिले राजस्थान के कौन सी कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर थर्ड बी के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद निम्नलिखित में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है? तो राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है चोकला भेड़ को। उसके बाद नवीनतम पशु जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों यानी बकरी की आबादी में राजस्थान का स्थान जो है वो आपके प्रथम स्थान है। उसके बाद इतने प्रश्न आपके राजस्थान जीके के संबंध में पूछे गए थे। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।